तो जी ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये तय कर लिया है कि 300 प्लस सीटों से जिताकर हम जी अपने अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से माननीय जी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। अभी तो प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन झांकी है, जी ओबीसी वर्ग और मुस्लिम वर्ग अभी बाकी है। ये तय हो चुका है कि 2022 में अब बसपा पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, हाथी को लखनऊ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बहुजन समाज पार्टी जो आज पूरे सुर्खियों पे चल रही है और सतीश चंद्र मिश्रा इस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां करने लग रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। और समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस तरीके से वोट बैंक को रोक सके। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित विनोद भारद्वाज। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सुरेंद्र जी, मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद सर। बताएं। जी विनोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक सवर्ण समाज से आते हैं, तो इस वक्त जो उत्तर प्रदेश का सवर्ण समाज है वो किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी को देखता है और कितना जो सतीश चंद्र मिश्रा जी प्रबुद्ध सम्मेलन करने लग रहे हैं, कितना जो ये समाज है वह, कितना ब्राह्मण समाज जुड़ पाएगा बहुजन समाज पार्टी से, वह बताएं। देखिए, जैसा कि जग जाहिर है, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। जी सबसे पहला सम्मेलन माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय महासचिव बहुजन समाज पार्टी ने अयोध्या जाकर भगवान रामलला जी से आशीर्वाद लिया। जी फिर बड़े मंदिर जाकर हनुमान जी से, हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। जी सरयू नदी की आरती करी। जिस जी तरह से सभी देवी देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की जनता भी आशीर्वाद देने को तैयार है और दे रही है, जिससे कि विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है। सवर्ण समाज के लोगों ने ये ठान लिया है कि 2022 में एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया एवं राष्ट्रीय अध्यक्षा परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को ये बताने का काम करेंगे कि ब्राह्मण हमेशा एक डिसीजन मेकर रहे हैं, थे, हैं और आगे भी रहेंगे। जिसके साथ ब्राह्मण समाज, सवर्ण समाज खड़ा हो जाएगा, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में होगी। ये इस बात से जो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने अपना प्रोग्राम प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, उससे सबकी नींद उड़ चुकी है और ये तय हो चुका है कि 2022 में अब बसपा पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, हाथी को लखनऊ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। जी, हाथी को लखनऊ जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या लगता है, जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां करने लग रहे हैं, सम्मेलन करने लग रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी, ऊपर से बहुजन समाज का जो कैडराइज वोट बताया जाता है, तो क्या लगता है कितनी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी खरी उतरेगी? देखिए, जैसा कि पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इस टाइम भय का माहौल है, डर का माहौल है, शासन प्रशासन बिल्कुल फेल है हर मुद्दे पर। और जिस तरह माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने ये प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तब से पूरा उत्तर प्रदेश पलट चुका है, राजनीति पलट चुकी है। ये लोग निश्चिंत बैठे थे कि हम 2022 में दोबारा सरकार रिपीट करेंगे, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा जी ने प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी का आयोजन स्टार्ट करके इनकी कुर्सी को तो हिला दिया है, इनकी नींद को उड़ा दिया है। अभी तो ये झांकी है। अभी तो प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन झांकी है, ओबीसी वर्ग और मुस्लिम वर्ग अभी बाकी है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर वोट है 22 से 23% वोट है। ब्राह्मण जो वोट है वो 13 से 14% है और किसी सीट पर तो 20% तक ब्राह्मण है। 13% ब्राह्मण बिल्कुल एकदम प्योर वोट है जो 13% है।
लेकिन 13% के साथ 8% ब्राह्मण, 10% ब्राह्मण अदर्स वोट को भी अपने साथ झुका के चलता है, जोड़ के चलता है, अपने समाज को, अपने साथियों को, अपने पड़ोसियों को। वो हर वर्ग में अपनी पहुंच रखता है, हर समाज में अपनी पहुंच रखता है और अपनी बात मनवाने का काम रखता है, हिम्मत रखता है। सीटों पे इस बार हमारा जो टारगेट हमें मिला है, जो हमारा ब्राह्मण समाज के लोग हैं जी, जो हम संगठनों से बात कर रहे हैं, 100 से ज्यादा संगठनों से मैं बात कर चुका हूं अभी पर्सनली पिछले 1 महीने में। वैसे मेरे संपर्क में 150 से ज्यादा ब्राह्मण संगठन हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने ये तय कर लिया है कि 300 प्लस सीटों से जिताकर हम अपने विवेक, अपनी बुद्धि और अपनी समझ से माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं जी। जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर भय का माहौल है, लेकिन बीजेपी सरकार तो ये कहती है कि आज देश मजबूत हाथों में है और कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। तो किस तरीके की भय की बात करते हैं आप? देखिए, जिस तरह से ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, ये जग जाहिर है, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये लोग अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना चाहते हैं तो बनते रहें, लेकिन देश की जनता ये जानती है कि कोरोना काल में कितने शमशान घाटों की क्या हाल रही थी, कब्रिस्तानों का क्या हालत रहा था, नदी किनारे पे कितनी हत्याएं, लाशें तैरती हुई मिली थी। ये किसी से छुपी नहीं, किसी से छुपी नहीं है। जनता और वोटर अभी साइलेंट है, बोल नहीं रहा। वोटर से ज्यादा, जनता से ज्यादा गंगा किनारे पड़े हुए मुर्दों ने बोला है, शोर मचाया है मुर्दों ने। सब जानते हैं, लखनऊ के शमशान घाट में जो टीन लगाई गई थी उसने शोर मचाया है। अस्पतालों के बाहर जो भीड़ लगी थी, जो तड़प तड़प पे लोग मर रहे थे, उसने शोर मचाया है। मैं मानता हूं कि देश और प्रदेश मजबूत हाथों में है। वो मजबूत हाथ किसके लिए हैं? बेरोजगारी के मुद्दे पर हाथ मजबूत हैं। दुनिया, देश की सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज इस सरकार के सत्ता में हुई है जी। आप देखिए, महंगाई के मामले में देश मजबूत हाथों में है। आप देखिए, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट, गैस के रेट, खाने के तेल के रेट कहां पर पहुंच चुके हैं। देश को अशिक्षा की तरफ ले जाने में देश मजबूत हाथों में है जी। देश को बेरोजगार करने में प्रदेश मजबूत हाथों में, मजबूत सरकार है। लेकिन कोई भी एक उद्घाटन ये सरकार बता दे जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया हो और उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया हो जी। जो भी इन्होंने उद्घाटन ऐसा क्या कारण है कि आज जो ब्राह्मण समाज है वह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बसपा के साथ, हाथी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? कौन सा ऐसा कार्य है जो बहन जी के अंदर ऐसी काबिलियत नजर आती है जो लगता है कि और किसी नेता में नहीं है? देखिए, ब्राह्मण समाज जब सुबह उठता है जी, सुबह उठता है, नहाना धोना, अपना दिन की दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद जी अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने जाता है। कोई भी ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो बिना पूजा पाठ किए अपने दिनचर्या को शुरू करता है जी। उसमें ब्राह्मण 3 चीजों की कसम खाते हैं और खिलाते हैं जी। पहली होती है धर्म की जय हो जी, दूसरी होती है अधर्म का नाश हो जी, तीसरी होती है प्राणियों में सद्भावना हो जी, चौथी होती है विश्व का कल्याण हो जी। इन 4 चीजों के साथ हम लोग अपना दिनचर्या शुरू करते हैं जी। 2007 से 2012 की सरकार जब आई थी बहुजन समाज पार्टी की जी, उस सरकार में देखा था कि प्रशासन किस तरह से काम करता था जी। आदरणीय बहन जी के डर से, नेतृत्व से हर अधिकारी अपने टाइम से 5 मिनट पहले ऑफिस में पहुंचता था जी। 11 बजे तक वो जनता की बात ऑफिस में बैठ के सुनता था जी। 11 बजे से लेके 5 बजे तक वो क्षेत्र में, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो सूबे के कोई भी किसी भी महकमे के अधिकारी हो जी, क्षेत्र में जाकर निर्णय लिया करते थे और लोगों के काम करते थे जी। बहन जी ने इस प्रदेश को थाना दिवस, समाधान दिवस के नाम से स्पेशल अदालतें लगाने का काम किया, तहसील दिवस के नाम से तहसील दिवस पे समस्याओं का समाधान करने का काम किया, थाना दिवस के नाम से थाने में काम करने का काम किया जी। ये तो हुआ प्रशासन की बात जो कि सबका दिल जीत चुकी है जी।
किसानों के मुद्दे में सबसे ज्यादा जो फसलों की कीमत बढ़ाई गई वो बहन जी के शासन में बढ़ाई गई। जी। सड़कों का विकास, मुख्य मार्गों का विकास सबसे ज्यादा बहन जी के राज्य में हुआ, शासन में हुआ। जी। सबसे ज्यादा शिक्षा का विकास बहुजन समाज पार्टी के शासन में हुआ। जी। सबसे ज्यादा विकास की जो गंगा बही वो बहन जी के शासन में हुई। जी। तो बहन जी के शासन को पूरा देश और प्रदेश इस बात को याद कर रहा है कि बहन जी ने जो शासन दिया, जो प्रशासन को कंट्रोल किया, जी। उसके मुकाबले सब लोग फेल है, सारी सरकारें फेल है। जी। तो क्यों ना बहन जी को दोबारा से एक बार मौका दिया जाए, क्यों ना बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाई जाए। कोई एक काम तो ऐसा बता दो जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार क्यों ना लाई जाए। जी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, और आपने जिस तरीके से बताया कि सतीश चंद्र मिश्रा जी जो आज प्रबुद्ध सम्मेलन करने लग रहे हैं वह उनका कारगर नजर आता है। और आपने जिस तरीके से बताया कि 150 से कहीं ज्यादा जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जितनी सभाएं हैं हो रही हैं, उसके अंदर भी आप नेतृत्व करते हैं, और काफी ज्यादा जो संगठन है उसका भी आप नेतृत्व करते हैं। और जिस हिसाब से आपने ग्राफ बताया कि 300 से कहीं ज्यादा बहन जी सीटों पे दावेदारी रखती हैं, और आज इस तरीके से आपने बताया ये तो अभी सिर्फ अंगड़ाई है, अभी तो मुस्लिम और ओबीसी की भी रह गए हैं, वो भी रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं उस नजरिए से लगता है कि पूरा जो उत्तर प्रदेश ने माहौल बना लिया है और दिल बना लिया है वो कहीं ना कहीं बहन जी की तरफ नजर आता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें एसपी और बीजेपी और कांग्रेस को, इनको कहाँ देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी इस टाइम मेरे हिसाब से, और जो अंदरूनी इनका सर्वे चल रहा है जी, जो अलग अलग तरह से क्षेत्र में जाकर, जमीन पे जाकर हम लोग बात कर रहे हैं, हर गांव में जा रहे हैं, हम हर शहर में जा रहे हैं, हम मोहल्ले में जा रहे हैं, हम कस्बों में जा रहे हैं। जी। तो वहां के हमारे अपने आकलन के हिसाब से 50 से 60 सीट पे बीजेपी सिमट के रह जाएगी। जी। इससे ज्यादा सीटें नहीं ला सकते जी। ये जितने मर्जी कोशिश कर लें, अब जनता इनके चेहरे को पहचान चुकी है। जी। और बात करते हैं सपा की, तो वो 60 से 70 सीटों पे, क्योंकि उन्होंने छोटे दलों से गठबंधन करने की बात कही है, जी। तो 70 से 80 सीटों तक सपा आ जाएगी। जी। बहन जी की दावेदारी, देखिए मैं आपको एक जगह और करेक्ट करूंगा, आप कह रहे हैं 300 सीटों की दावेदारी हमारी 403 सीटों पर है, 404 सीटों पर है। हम पूरी विधानसभा में पूरी ताकत के साथ अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं मैदान में, जो बहन जी के निर्देश आ रहे हैं ऊपर से। जी। मगर हम 300 प्लस सीटों पर विजय घोषित कर रहे हैं, भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ। हम भारी बहुमत के साथ आ रहे हैं 300 प्लस सीटों पर, जो जनता बता रही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सरकार, परम आदरणीय बहन कुमारी के नेतृत्व की सरकार, सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय की सरकार होती है, सब लोगों के साथ लेके चलती है, सब, और जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी पर काम करती है। जी। मैं धन्यवाद करूंगा विनोद भारद्वाज जी का, जिन्होंने हमें समय दिया और इस विषय पे हमारे साथ वार्ता करी। अब देखना यह है कि 2022 और 2024 के अंदर जनता किसका मन बनाती है, जबकि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्होंने भी काफी मन बना लिया है बहुजन समाज को सत्ता में लाने का। धन्यवाद सर आपका, जो आपने इस विषय पे हमारे साथ चर्चा करी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे मौका दिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।